हम बात करेंगे अनवर ख़ान से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये लोड शेडिंग की और ये क्या सूरत हाल है, ये क्या रहा है आखिर और किस हद तक ये लोड शेडिंग हो रही है और इसकी रीज़न क्या दी जा रही है। अनवर, आप ज़रा कुछ इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए, कराची में इस वक्त लोड शेडिंग का गैर एलानिया सिलसिला जारी है। अगर इसके ऊपर हम बात करेंगे के इलेक्ट्रिक हुक्काम की जानिब से, तो उनका एक वाज़ेह सा जवाब होता है कि शहर का जो 30% इलाका है वहाँ पे जो है बिजली चोरी की वजह से, अदम अदायगी की वजह से या लाइन लॉस की वजह से बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। अलबत्ता 70% इलाकों के अंदर लोड शेडिंग का सिलसिला मामूल के मुताबिक है। ताहम सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। कराची के अंदर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग है। वो अफराद के जिन्हें इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए थी, वो इस पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है। वो सियासी जमातें कि जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस पर आवाज़ उठाएं, वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। शहर के वो इलाके जिन्हें स्टार एरिया कहा जाता है कि जहाँ पर 100% बिलिंग की करते हैं कराची के शहरी, वहाँ पर मेंटेनेंस के नाम के ऊपर, वहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट के नाम के ऊपर 1 से 2 घंटे और बस औक़ात 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार रहता है। अगर मैं बात करूँ हालिया दिनों के अंदर, अब भी जो कि इंटर के इम्तहान का सिलसिला जारी है, दर्जनों तलबा व तालिबात बेहोश होते हैं दौरान इम्तहान, ताहम उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। कराची के मुख्तलिफ निजी व सरकारी अस्पतालों के अंदर हीट स्ट्रोक के केसेस आते हैं। ज़रा ये बताते हैं कि ये बावर किया जाता है, ये बताया जाता है कि ये केसेस रिपोर्ट ना किए जाएँ, इससे मुताल्लिक़ मालूमात फराहम ना की जाएँ। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसके नतीजे के अंदर आने वाले, लेकिन मुझे एक बात बताइए खतरनाक सूरत हाल। अनवर, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक का कोई इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आता। मैं भी अपने यहाँ पर इब्तिदाइये में ये तज़किरा कर चुका हूँ कि भले वो इलाके जहाँ से रिकवरी पूरी है वहाँ पर भी गैर एलानिया अचानक लोड शेडिंग हो रही है। एक तो ये चीज़। दूसरा, कोई वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं है? क्योंकि लोग ज़ाहिर है जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक किस वजह से बिजली फ़राहम करने से कासिर है। दूसरी चीज़, आपने कहा कि इस पर जो सियासी जमातें बात नहीं कर रही, उसकी वजह क्या है? हमने सुना जमात इस्लामी कुछ प्रोटेस्ट करने जा रही है। आपके पास कोई अपडेट्स हैं किसी और जमात के मौक़िफ़ से मुतालिक? जी देखिए, जमात इस्लामी गुज़िश्ता 3-4 साल से इस सूरत हाल के हवाले से कोशिश भी कर रही है, चीज़ें कर रही है। अगर हम दीगर सियासी जमातों की बात की जाएंगी तो वहाँ के ऊपर ज़रा ये बताते हैं, सूरत हाल वाज़ेह भी है। एक पॉलिटिकल माइलेज सामने आता है और वो पॉलिटिकल माइलेज ये भी हो सकता है कि किसी हद तक जो है उनको फेवर की जाए, फेवर इस सेंस के अंदर की जाए कि बाज़ अफराद जो कि आला सतह के ऊपर के जिन्हें मुलाजमतें मिलती हैं वो इस के इलेक्ट्रिक का हिस्सा हों। और दूसरी जो आपने बात करी के इलेक्ट्रिक की वाज़ेह मौक़िफ़ न आने की वजह क्या है, मुतालिद मरतबा के इलेक्ट्रिक को काम से वाज़ेह मौक़िफ़ मांगा जाता है, तो यकीन मानिए हर मरतबा उनका नपातुला एक ही मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि शहर के वो इलाके कि जहाँ पर बिजली चोरी होती है, जहाँ बिल जमा नहीं किए जाते, वहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार रहता है। वो इलाके जहाँ पर मामूल के मुताबिक बिजली की सप्लाई बहाल रहती है, बिल अदा किए जाते हैं, वो करते हैं, वहाँ पर बिजली की सप्लाई को हम बाहर रखते हैं। तमाम अमलन सूरत हाल ये है कि ज़रा ये बताते हैं कि माजी में की जाने वाले IPPs के मुआहदे जो हैं वो इस हद तक ख़तरनाक है कि उनकी अदायगियों का सिलसिला जारी है। और ये IPPs के मुआहदे मुख्तलिफ इराक़ के अंदर हुए थे, मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ वज़ीर आज़म मुख्तलिफ रजीम के अंदर गुजरे, उनके दौर के अंदर ये मुआहदे हुए थे। बहरहाल मुल्क भर की बात की जाएगी, कराची की बात की जाएगी तो कराची के अंदर सूरत हाल ये बताई जाती है कि मतलूबा तलब और रसद कोई वाज़ेह फ़र्क ये तो हमेशा की बात है, तौर पर जानबूझ के तमाम तरह सूरत हाल की जाती है। रसद और तलब में बड़ा फ़र्क आ जाता है, तो गर्मी में इसलिए लोड शेडिंग होती है। थैंक यू सो मच अनवर। लेकिन जहाँ पर अनवर ये बता रहे थे कि इंटर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें भी लोड शेडिंग जारी है और बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ऐसे ही सूरत हाल का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मेरे जैसे बच्चे तो पर्चे देख के भी बेहोश होते हैं। दूसरे हम हॉस्पिटल्स की बात अगर करें तो हॉस्पिटल्स में कितना ज़रूरी है बिजली की फरहमी, लेकिन हम वहाँ से भी ये रिपोर्ट होते हुए सुन रहे हैं कि वहाँ पर भी लोड शेडिंग हो रही है। जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है ना, ये सबसे तकलीफदेह होती है क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, आपकी डिवाइसेस चार्ज नहीं होती, आपके पास आपने अपनी कहते हैं ना जो भी आपने काम करने होते हैं आपने वो नहीं किए होते हैं। तो खुदारा एटलीस्ट मेक श्योर कर दें कि इलेक्ट्रिक से मेरी अपील है कि आप एलानिया लोड शेडिंग कर दें अगर आपने लोड शेडिंग करनी ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर कोई ना UPS अफोर्ड कर सकता है, ना जनरेटर अफोर्ड कर सकता है। वो सिर्फ बिजली के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं और कम से कम उसका भी इस्तेमाल होता है। किसी घर में हो सकता है सिर्फ एक पंखा और एक लाइट हो, एक बल्ब हो, जिससे वो अपना गुजर बसर करते हैं। और अगर वो भी ना रहे और तंग घरों में रहते हुए, एक कमरे के घर में रहते हुए यही आपके पास मैसर ना हो, मतलब दिन भर आप मजदूरी करते रहें, दिन भर आप जिस तरह से कहते हैं किचन में काम करते रहें जो भी, और उसके बाद रात को आपको आराम मैसर ना हो,
तो फिर क्या फ़ायदा हुकूमत का या फिर फलाही रियासत का? कुछ आवर्स हैं जिन्हें मुस्तस्ना करार दिया जा सकता है लोड शेडिंग से। अच्छा, जब हम कराची शहर की तो हमने बात की, तो सिंध के और दीगर जो शहर हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी से बुरा हाल है। और अभी हम जब हैदराबाद की बात करते हैं तो वहाँ पे बताया जा रहा है 14 से 18 घंटे अंदाज़ा कीजिए लोड शेडिंग हो रही है। अब हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ से, जाम फरीद लाखू, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। जी, हैदराबाद में लोड शेडिंग जारी है। अवाम सख्त परेशान है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, 4 तालके हैं, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद जो देहात कहलाता है, उसके बाद सिटी है, तो उनके मुख्तलिफ इलाके हैं। तो उनमें बिजली की जो लोड शेडिंग है, तवील लोड शेडिंग है, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जिस वजह से शहरी सख्त परेशानी, क्योंकि सख्त गर्मी है। शहरियों का कहना है कि बिजली के जो बिल हैं वो ओवर बिल आ रहे हैं, वो बिल जमा करवाते हैं, उसके बावजूद जो है बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे। हैदराबाद में जो टाइम की लोड शेडिंग होती है उसके अलावा भी कोई पता नहीं चलता है किस टाइम लाइट चली जाए और घंटों लाइट बंद होती है। अभी हमारे इलाके का ट्रांसफार्मर 25 दिन बाद लगा था, दोबारा वो जल गया है, तो अभी 6 दिन हो गए नहीं लगा है। और पैसे मांगे जाते हैं कि 70-80 हज़ार रुपये जमा करके दो तो लगेगा। इनका कहना है कि बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, बिल अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि ये जो गैरकानूनी लोड शेडिंग है उस पर जो है काबू पाया जाए और शहरियों को बिला तातील जो बिजली की फराहमी है वो दी जाए। जी ऑलराइट जी, आपने देख लिया कि ये सूरत हाल कहीं पर भी मतलब चेंज नहीं है। हैदराबाद में भी गया तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर हमारे दोस्त जिनके यहाँ मैं रुका तो वो तैयार थे जहनी तौर पर इस एतबार से कि अब लाइट जाने वाली है, फ़ोन चार्ज कर लिए, ये दौरान। अच्छा, यहाँ पर तो घंटे घंटे में होता है ना कि 5 बजे लाइट चली गई, वहाँ पर है 5:45 पे लाइट जाएगी। तो आप सोचें कि वो एक अलग ही एक सिलसिला है कि किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं।